और कल हमने कुंडली डिस्कस करी थी, ईएसजी की कुंडली डिस्कस करी थी। फर्स्ट पार्ट था उसका, और सेकंड पार्ट है। और ये देखिए, ये भी सारी कुंडलियाँ ही हैं जो डिस्कस की हैं मैंने, ठीक है। तो कंसल्टेशन लिए हैं तो लोगों की, ठीक है। तो इनका प्रश्न था कि राहु और शनि अगर लगन में हैं तो कोई मतलब राहु और शनि है और केतु और चंद्र हैं, ठीक है। और इनके जो चंद्रमा हैं वो नीच के होके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरीके का कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो मतलब हमारे जो ज्योतिष है, ज्योतिष में जो हमारे ज्योतिषी हैं, उन्होंने ना मतलब कि एक तरीके से उनकी भी गलती नहीं है ये, लोग भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो जब वो देखते हैं ना राहु केतु और ये इनको लेके वो डरते हैं। पर आपको एक चीज़ बता दें कि जितने भी जो ग्रह हैं वो सब भगवान ने ही बनाए हैं, ठीक है, आपके लिए ही बनाए हैं वो। और इस सृष्टि का जो क्रम चल रहा है ना वो इन ग्रहों की ऊर्जाओं से ही चल रहा है, ठीक है। जैसे राहु है, राहु क्या है, भगवान की माया है, ठीक है। और भगवान की माया है तो वो भगवान ने ही बनाया है, इसका मतलब तो ये थोड़ी है कि वो बुरा है। शनि है वो भगवान की ही बनाया हुआ है, भगवान का ही बनाया हुआ है। दंड नायक है शनिदेव, जो भी गलत करते हैं उनको दंड देते हैं। केतु है, केतु मोक्ष कारक है, इंसान को जो मुक्ति है वो केतु के द्वारा ही मिलती है, ठीक है। आपके जन्म जन्मांतर के जो कर्म है वो केतु में ही स्टोर रहते हैं, ठीक है। चंद्रमा आपका मन है, जन्म जन्मांतरों से जो आपका जो मन है जो इकट्ठा करके लाया है ना जन्म जन्मांतरों से, वो आपका चंद्रमा के अंदर है, ठीक है। बृहस्पति आपका भाग्य है, जो आपने पुण्य करे हैं बृहस्पति ग्रह के अंदर वो पुण्य इकट्ठे हुए हुए हैं, ठीक है। शुक्र आपके आपका जो धन है और वैभव है ना, और स्त्री का जो सुख है, शुक्र वो है, ठीक है। और सूर्य वो है आप आपके अंदर आपने आपकी जो आत्मा है उसकी कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है। उसने जन्मों में कितनी ग्रोथ करी है, ठीक है। तो वो आपका मान प्रतिष्ठा सम्मान वो सारा आपका सूर्य है। मंगल क्या है, मंगल वो ऊर्जा है आपके अंदर की जो मतलब कि आपने जो दूसरों के लिए अगर आपने अच्छा किया है, दूसरों की अ, मतलब अगर आप बलवान हैं, आप शक्तिशाली हैं, तो आपने हमेशा दूसरों की अगर मदद करी है, आपका मंगल आपको बढ़िया मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने हमेशा दूसरों को दबाया है, परेशान किया है, तो आपका मंगल आपको साथ नहीं देगा। आपकी जो एनर्जी है ना वो है बेसिकली सारा कुछ। और बुध है, बुध वो है जो इंसान को मतलब कि कम्युनिकेशन पावर है वो देता है। कम्युनिकेशन पावर इन द सेंस कि आप बोलते कैसे हो, आप बात कैसे करते हो लोगों से, आप लोगों को इंटरेक्ट कैसे करते हो, है ना, ठीक है। आप लोगों के सामने, समाज के सामने जाते कैसे हो, इंटरेक्शन कैसा है आपका समाज से, लोगों से, आप लोगों से जुड़ते कैसे हो। तो जुड़ने की जो पावर है वो बुद्ध देता है आपको, ठीक है, लोगों से, समाज से, पूरी व्यवस्था से, पूरे सिस्टम से, ठीक है। और जितना भी कागजी कार्रवाई है सारी बुद्ध के अंदर आती है, ठीक है। तो किस तरीके से आपका पेपर वर्क काम करता है, आप लोगों से कैसे जुड़ते हो, ठीक है। आप बेसिकली बिजनेस कैसे करते हो समाज से, डील कैसे करते हो लोगों से, आसपास के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से। तो उसका जो काम है वो बुद्ध का है, ठीक है। तो इंटरेक्टिव कैसे होते हैं वो भी एक कर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जितने भी ये 9 के 9 ग्रह हैं सारों ने अपना-अपना कर्म बंधन ले रखा है। और जब सबसे हम छूट जाते हैं, केतु एट द लास्ट पॉइंट है जो आपको मोक्ष दिलाता है, ठीक है। और यही सबसे बड़ी बात है। अब देखिए इनका जो चार्ट है, इनके चार्ट में राहु और शनि एक साथ बैठे हुए हैं, केतु और चंद्र एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। पॉइंट पे आते हैं हम, है ना। तो मैंने इनको बताया था कि आपका जो राहु और शनि को लोग बेसिकली बुरा मान के चलते हैं, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। राहु और शनि का मतलब है कि आप ना कोई लॉन्ग टर्म गोल लीजिए, ठीक है। गोल्स पे काम करिए, कोई भी गोल बनाइए उसको चेज़ कीजिए, ठीक है। राहु और शनि बहुत अच्छे से काम करते हैं। कोई भी गोल बनाइए, उसको चेज़ कीजिए, उसको प्राप्त करिए, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कोई भी छोटे-छोटे गोल बना लीजिए,
उसको प्राप्त करिए। मान लीजिए आपको रेगुलरली 4 घंटे पढ़ना है और आपने कोई गोल बनाया है कि मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है? इतने टाइम के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट करना है और ऐसे कंप्लीट करना है कि दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आपने गोल बनाया और आपने उसको चेज़ करा और आपने उसको अच्छे से पढ़ाई करा और आप उसको अच्छे से पढ़ के और आपने फिर अगला चैप्टर तैयार करा और अगला चैप्टर को अच्छे से पढ़ा और फिर उसको वापस पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? इस तरीके से आपने उसको पढ़ा, तो आपने गोल चेज़ करा, 2 गोल आपने चेज़ करे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, ठीक है? आपने ना आप जब कोई गोल बनाते हो और जब उसको उसको मतलब कि आप है ना चेज़ चेज़ करते हो और उसको जब आप अच्छे से ना फुलफ़िल नहीं करते ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है और यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आजकल लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहता है क्योंकि उन्होंने कोई गोल बनाया होता है, मन के अंदर गोल बनाना है, मन के अंदर गोल बनाया होता है और वो सोच के चलते हैं कि मैंने ये गोल बनाया और गोल बनाने के बाद में वो लोगों को बता भी देते हैं और उनको उसको फिर गोल को चेंज नहीं करते, ठीक है? जब वो मिलता नहीं है ना तो उस वो अंदर ही अंदर इंसान कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे लूज़ करता है और ये मतलब कि डे बाय डे की प्रक्रिया में, ये सालों-साल की प्रक्रिया में इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल डाउन चला जाता है। तो ये चीज़ करना है कि छोटे-छोटे गोल्स बनाओ, उनको चेज़ करो, पढ़ाई को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, ठीक है? उसको लेके छोटे-छोटे गोल बनाओ और उसको प्राप्त करो, ठीक है? एकदम से बड़ा गोल नहीं बनाना है, प्रॉब्लम आएगा। छोटे-छोटे गोल बनाओ, उनको उनको ईज़िली पाओ और उसको पाने के बाद में कोई और बड़ा गोल बनाओ, उसको पाओ, फिर उससे और बड़ा गोल बनाओ। इस तरीके से ये एक प्रक्रिया है, ठीक है? शनिदेव क्या है आपके आपका कर्म है, ठीक है? राहु क्या है एक बड़ा विज़न, एक बड़ी सोच, ठीक है? तो छोटे-छोटे लेवल पे स्टेप्स लो, फिर उसके बाद बड़े स्टेप लो और बड़े स्टेप लो और फिर अ, अपना जो मंज़िल है उस पे पहुँच जाओ। आपको क्या चाहिए लाइफ़ में, ठीक है? आपको क्या बनना है, क्या क्या आपकी सोच है, ठीक है? मतलब क्या बनना आप चाहते हो, तो वो है राहु और शनि उस चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है, ये बुरा नहीं है, ठीक है? राहु और शनि का होना। बस इस एनर्जी को आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है? तो आपको किसी पंडित जी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसकी शांति करवाएँ, शांति कराने की ज़रूरत नहीं है, इस एनर्जी को यूज़ करना है, ठीक है? उसके बाद में केतु और चंद्र को। केतु और चंद्र है, आपको बहुत ही ज़्यादा भक्ति के अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे किसी गुरु को सुनिए जिसको मतलब आपको लगता है कि वो बहुत मतलब ठीक हैं, अच्छे हैं और फ्रॉड नहीं है, ऐसे व्यक्ति को सुनिए, उससे आपका केतु और चंद्र इम्प्रूव हो जाएगा। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि कोई भी मेडिटेशन करिए, अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो लेट गो करना सीखिए। लेट गो का मतलब होता है कि कोई भी बात है उसको मतलब पकड़ के नहीं रखना है, छोड़ देना है, ठीक है? कोई बात नहीं, किसी ने कोई आपके साथ गलत करा, कुछ करा है, उसको छोड़ देना है, तो जो उसका दंड है ना वो भगवान देंगे। आपको दंड देने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको ऊपर वाला दंड देगा और इतना भयंकर दंड देगा उसको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको उसको मतलब किसने दंड दिया है, आपने नहीं दिया पर ऊपर वाले ने दिया है। ठीक है? तो उस तरीके से केतु और चंद्र का जो युति है वो काम करता है, ठीक है? आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मान लो कि भई मेरे तो ये चार्ट में इस तरीके के योग हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। केतु और चंद्र की युति में आपको स्पिरिचुअलिटी, धर्म से, अध्यात्म से आप जुड़ जाओगे, आपके लिए युति बहुत अच्छी रहेगी। भगवान शिव के भक्त हैं आप, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ठीक है? केतु को अपन गणेश जी से रिलेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गणेश जी की पूजा करिए, कोई काम शुरू करिए, वैसे भी वो तो विघ्नहर्ता हैं, ठीक है? तो उनकी एनर्जी परमानेंट काम करती है, विघ्नहर्ता हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आप जिस जगह पैदा हुए हो वो गुजरात है, ठीक है? तो गुजरात है तो बेसिकली वहाँ पे एनर्जी किसकी ज़्यादा है? उस वहाँ पे एनर्जी आपके गणेश जी की और आपके गणेश जी का प्रोमिनेंट एनर्जी है गुजरात और महाराष्ट्र का जो एरिया है वहाँ पे गणेश जी का एनर्जी यानी केतु का है और राहु का एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट है क्योंकि जो मुंबई है, मुंबई में राहु का एनर्जी और चंद्रमा का एनर्जी प्रोमिनेंट है, एनर्जी है, ठीक है? क्योंकि पानी है, समंदर है और बॉलीवुड बॉलीवुड को जो रिलेट करते हैं ना अपन फ़िल्म इंडस्ट्री को रिलेट करते हैं वहाँ पे राहु से और शुक्र से रिलेट करते हैं, ठीक है? तो प्रोमिनेंट एनर्जी है वहाँ पे उस एरिया में, ठीक है? तो बेसिकली आप जिस जगह पे रहते हो ना तो वो जगह ठीक है, एनवायरनमेंट ठीक है और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब लगन में राहु रहता है तो बेसिकली इंसान जन्म स्थान छोड़ के जाता है तो उसको नती अच्छा होता है, ठीक है? ये रहता है। पर आप तो गुजरात में ही हैं, गुजरात में तो राहु का
एनर्जी, केतु का एनर्जी प्रोमिनेंट उधर ही मिलेगा आपको, ठीक है गुजरात और मुंबई का एरिया है जो, ठीक है इस उस साइड में। तो कोई प्रॉब्लम है आपको भी नहीं है इस टाइम, मतलब आप अगर घर रहना चाहो तो घर से भी आप काम कर सकते हो, और बाहर जाना चाहो तो बाहर के लिए भी आपका जो राहु है वो सपोर्टिव है, क्योंकि राहु तो फॉरेन एलिमेंट है ना, तो आप बाहर जाके भी आप अच्छे से और उन्नति कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है, बेसिकली अपने गोल्स बनाइए, छोटे छोटे गोल्स बनाइए, फिर उनको बड़े करिए और ज़्यादा बड़े करिए उन गोल्स को, उनको चेज़ करिए जिससे कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। ये चीज़ करिए और घबराना आपको है नहीं, क्योंकि देखिए राहु किसके घर में बैठा हुआ है, शुक्र के घर है ये, ठीक है। 2 नंबर राशि शुक्र की राशि है, 2 नंबर राशि वृषभ राशि है, और जो शुक्र की राशि है, ठीक है। तो शुक्र खुद उच्च के होके बैठे हुए हैं तो उस तरीके से नहीं सोचना है। फिर उसके बाद में शुक्र उच्च होके बैठे हुए हैं, और 8 नंबर का जो राशि है वो केतु उसका कोलॉर्ड है, ठीक है। और वो मंगल की राशि है, मंगल खुद अपने घर पे बैठे हुए हैं 1 नंबर में। तो इनके जो घरों के जो स्वामी है ना वो अच्छे से बैठे हुए हैं, ठीक है। अब घरों के जो स्वामी अच्छे से बैठे हुए हैं तो ये प्रॉब्लम आपको देंगे ही नहीं। अब आपने पूछा कि जो राहु है उसकी दशा मतलब कि इंसान के जीवन के लास्ट एरा में आ जाए तो क्या होगा। तो आपको एक सबसे बड़ी बात बता दूं, आपने इस्कॉन मंदिर का नाम सुना है? इस्कॉन मंदिर का नाम, प्रभुपाद का नाम सुना है, प्रभुपाद का? देखो मेरे हाथों में रोंगटे खड़े हो गए हैं उनका नाम लेते ही। इस्कॉन मंदिर का और प्रभुपाद जी का नाम लेते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना है? विवेकानंद जी के जो गुरु है, देखिए मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे गूज़बम्प्स आने लग जाते हैं उनका नाम लेते ही मेरे को। तो पता है उनका उनका जो आत्म कारक है हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है, मतलब जो जो सबसे ज़्यादा चार्ट में जो पावरफुल प्लेनेट है वो कौन है पता है? राहु। तो राहु को ना गलत तरीके से नहीं लेना है अपन को, कि मतलब लोगों ने ना ये भ्रम फैला रखा है कि राहु तो मतलब गलत ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब लोगों को लगता है कि राहु तो सारी गलत चीज़ें ही, राहु गलत मतलब पूरा सब कुछ राहु ही गलत गलत ही सब कुछ करता है राहु। तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी का और आपके रामकृष्ण परमहंस जी का जो राहु है वो आत्मकारक है। आत्मकारक मतलब क्या होता है? जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है ना वो वो आपका मतलब कि आत्मकारक होता है। जैसे आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट कौन है आपके चार्ट में? सबसे ज़्यादा डिग्री किसकी है आपके चार्ट में? तो बुध की है सबसे ज़्यादा डिग्री। अब आप कहोगे 29 डिग्री का राहु है, नहीं 29 डिग्री का राहु नहीं है ये। राहु और केतु है ना ये उल्टे चलते हैं, ठीक है। ये 29 डिग्री का नहीं है। 30 में से घटाइए इसको, 30 में से 29 माइनस करिए, 1 डिग्री के 1 डिग्री के राहु केतु है आपके 1 डिग्री के, ठीक है। और जो बुध है आपका 27 डिग्री का है। तो जो बुध है ना उसके अंदर स्टोर है आपके बहुत ज़्यादा कर्मा। 27 डिग्री का आपका आत्मकारक है। इसका मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन, बिजनेस स्किल्स, ठीक है। लोगों से कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है लाइफ में, और मतलब कैसे बुद्धि से काम लेना है, कैसे इंटेलिजेंस का यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपके बुध में हैं, ठीक है। अगर आप बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस भी कर सकते हो, और आप नौकरी करना चाहते हो नौकरी भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें कर सकते हो आप, ठीक है। मल्टी टैलेंटेड इंसान हो आप, दोनों काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं यही कह रहा था कि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है राहु, उनके प्रभुपाद जी का और रामकृष्ण परमहंस जी का। और मतलब वो तो भगवान कृष्ण के भक्त रहे प्रभुपाद जी, और रामकृष्ण परमहंस जी का माँ काली के भक्त रहे। तो मतलब माँ काली साक्षात दर्शन देती थी रामकृष्ण परमहंस जी को। तो उस तरीके से नहीं सोचना है कि राहु गलत ही है, ऐसा कुछ नहीं है। राहु कहाँ पे बैठा है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। मान लीजिए वो गलत जगह बैठ गया है और गलत कॉम्बिनेशन में बैठ गया है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, ठीक है। मान लीजिए राहु बैठ गया मंगल के साथ में और आपके शुक्र के साथ में, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि सेक्सुअली बहुत ज़्यादा मतलब सामने वाला एक्टिव हो जाएगा, उसी एनर्जी को यूज़ कर लेगा राहु मंगल, ठीक है। और शुक्र, राहु मंगल और शुक्र उसी एनर्जी को अगर वो यूज़ कर लेगा, मान लीजिए वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, रेगुलरली जिम जा रहा है ना, और अपनी एनर्जी को मतलब कि जितना भी अंदर का जो टॉक्सिन्स है उनको बाहर निकाल रहा है, और रेगुलरली एक रूटीन फॉलो कर रहा है, तो वही राहु उसको मतलब कि अपलिफ्ट देने लग जाएगा। और वो रेगुलरली फिर उसने क्या करा, मान लीजिए वो जिम जा रहा है और डेली रेगुलरली ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, तो उसने क्या करा, एक कैमरा लिया
और कैमरा लेके और वो सोशल मीडिया पे आ गए, यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे आ गए तो जितना भी सोशल मीडिया ना आपका, जो भ्रम वाली दुनिया है ना सोशल मीडिया, तो जो भ्रम वाली दुनिया है, सोशल मीडिया है आपका, आपका बॉलीवुड है, आपका हॉलीवुड है, जितना भी भ्रम का दुनिया है, सब कुछ भ्रम का भ्रम में तो है। और है क्या, ये रियलिटी है कि ये कुछ भी रियलिटी नहीं है ये। ठीक है, तो भ्रम की दुनिया है ना, ये सब रहा हुआ है, तो इसको यूज़ करो। ठीक है, तो मान लीजिए आप सोशल मीडिया पे आ गए और आपने मतलब दिखाया वो सब सारी चीज़ें कि किस तरीके से आप रेगुलर जिम कर रहे हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, डेली वीडियोस बना रहे हो, उसी से आप फेमस हो गए, आपने राहु की एनर्जी को यूज़ कर लिया पॉजिटिव। तो कुछ भी नहीं है, आप जब उस एनर्जी को यूज़ कर लेते हो ना पॉजिटिव, तो आपकी जो लाइफ की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती है। हमें क्या है, डराया जाता है। अब मेरा काम डराने का नहीं है, मेरा काम है लोगों को सही सलाह देना, ठीक है? और वो मैं देता रहूँगा। मेरे पास है क्या, मतलब मैं तो यार देखो, मैं तो मतलब लोगों की हेल्प करने के लिए रहता हूँ हमेशा। ठीक है, मैंने अब जैसे मान लो मैं एस्ट्रोटॉक पे भी काम करता हूँ और एस्ट्रोसेज पे भी काम करता हूँ, 2 ऐप पे काम करता हूँ। तो काम करना मेरा क्या है, मतलब मेरा पर्पज़ है लोगों की सेवा करना बेसिकली, क्योंकि मेरे छठे घर का शनि है और शनि मेरा आत्म कारक है, यानी हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, ठीक है? तो मेरा कर्म क्या है, मेरा इस जन्म का कर्म है कि लोगों की सेवा करना, परिवार की सेवा करना, समाज की सेवा करना, ठीक है? अब शनि के आगे कौन बैठा हुआ है? शनि के आगे जस्ट आगे मान लीजिए शनि मेरे छठे, हाँ, मेरे छठे घर में शनि है, 7वें घर में कौन बैठा हुआ है? केतु बैठा हुआ है, ठीक है? केतु के अंदर जन्म जन्मांतर के कर्म है, शनि के आगे केतु है, ठीक है? केतु मतलब जब मेरे कर्म सारे कट जाएँगे तो मेरे को मुक्ति मिल जाएगी, प्रभु के पास चले जाएँगे, क्योंकि भगवान हमेशा भगवान ध्यान में रहते हैं, ठीक है? प्रभु को लेके ही रहता है हमेशा। फैमिली है, बच्चे हैं, ठीक है, उनके प्रति ज़िम्मेदारी है, वो ज़िम्मेदारी निभाओ, ठीक है? जो भी कर्म है वो करो। मान लो आप कोट पैंट में भी हो, उस भेष में भी हो, पर भगवान को तो आप याद कर सकते हो ना। आपका भगवान से कनेक्शन नहीं कटना चाहिए लाइफ में, तो आपकी प्रॉब्लम्स आपको बड़ी लगेंगी ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है? अब मुझे अभी हाल में कुछ दिन हुए जब मुझे क्या नाम है, मतलब कि बॉडी में वीकनेस हो गया और खून की कमी हो गई। मेरे 8वें घर के स्वामी की महादशा थी मंगल की और शनि की। तो उन्होंने मेरे को क्या सिखाया, मुझे ये सिखाया कि अगर थोड़ा-सा भी आप हेल्थ में चूक करते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी और आपको दंड मिलेगा। तो मैंने वो सीख ले ली और मैं अपना ध्यान रखता हूँ रेगुलरली। ठीक है, दवाई टाइम पे ले रहा हूँ, अपने खाने-पीने का ध्यान रख रहा हूँ और मैंने मेरी वीडियो भी डाली है बाकायदा कि मैं किस तरीके से डाइट प्लान फ़ॉलो कर रहा हूँ। अनार का डेली जूस और चुकंदर का जूस डेली लेना, अनार खाना और उसके बाद में आपके पिस्ता, आपके बादाम और आपके मतलब कि अलग-अलग तरीके के जितने भी आइटम्स हैं, आपका दलिया है, दलिया खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं और रेगुलर थोड़ा हल्का दूध ले रहे हैं। मतलब अपनी हेल्थ का पूरी तरीके से ध्यान रखना, वो सारी चीज़ें। लापरवाही नहीं करना, ठीक है? तो आप एनर्जी को यूज़ कर लो, आपको प्रॉब्लम एनर्जी नहीं देगी, ठीक है? अब हुआ क्या है कि हमको कुछ करना है नहीं, मतलब बेसिकली हमको मतलब लेटे-लेटे ही चीज़ें आ जाएँ तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? मान लो किसी को लगे कि लेटे-लेटे ही मुँह में मतलब कि कोई आम डाल रहा है और आप जूस पी रहे हो, मतलब उस तरीके का आलसी नहीं बनना है, हमको कर्म करना है, हमको कर्मठ होना है, ठीक है? तो राहु और शनि की एनर्जी में आप छोटे-छोटे गोल बनाइए, उनको चेज़ करिए, फिर बड़े गोल बनाइए, उनको चेज़ करिए, और बड़े गोल बनाइए, उनको चेज़ करिए और बड़े गोल बनाइए, उनको चेज़ करिए गोल को, उससे कॉन्फिडेंस आएगा, उससे आपको गोल मिल जाएगा जो चाहिए वो, ठीक है? तो राहु और शनि की एनर्जी को आप यूटिलाइज़ कर लोगे। केतु और चंद्र की एनर्जी को कैसे यूटिलाइज़ करोगे? रेगुलर मेडिटेशन करिए, अगर वो नहीं कर सकते हो तो लेट गो करना सीखिए। लेट गो करना सीखिए, लेट गो कैसे करते हैं कि कोई भी चीज़ है उसको छोड़ना है, ज़्यादा पकड़ के नहीं रखना है, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ो, ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना, झगड़े को पकड़ के नहीं रखना है, किसी ने कुछ बोल दिया उसको पकड़ के नहीं रखना है, ठीक है? कोई भी आस-पास मेडिटेशन सेंटर है तो 100% मैं कह रहा हूँ कि कुछ पैसे आपके खर्च हो सकते हैं, पर मेडिटेशन सीखिए, पूरी फैमिली को मेडिटेशन सिखाइए, जिससे ना वो स्ट्रेस को मैनेज करना सीख सकें। लाइफ में स्ट्रेस को मैनेज करना लोगों ने ना छोड़ दिया है। लोगों को लगता है कि मेडिटेशन करते तो बाबा जी बन जाते हैं, ये बन जाते हैं, वो बन जाते हैं, कुछ भी नहीं है। अगर मेडिटेशन करने को मिलता है तो करिए, ठीक है? उससे आपका केतु और चंद्र इम्प्रूव होगा, आपका ओवरऑल जो जो चार्ट है, आपका जो कुंडली है वो और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है? शुक्र का मादा से चल रहा है, आपको और बढ़िया अपलिफ्टमेंट जो है वो मिलेगा, क्योंकि शुक्र खुद बहुत बड़े महायोगी रहे, भगवान शिव के भक्त है ना, तो ध्यान में बैठ जाते हैं भगवान शिव के में। ठीक है, तो बहुत बड़े उनके पिता भृगु ऋषि रहे, खुद भगवान के ध्यान में रहे हमेशा, तो उस तरीके से बड़े-बड़े ऋषियों ने ध्यान करा है, ठीक है, मेडिटेशन करा है, तो अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, आपके चार्ट के लिए।
तो ये है ओवरऑल चीज़ें मैंने जो आपको बताई। और आपका मैरिज को लेके टेंशन आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको करियर पे फ़ोकस करना है, ठीक है? सबसे बड़ी चीज़ वो है, करियर हो जाएगा, मैरिज भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? आपको घबराना नहीं है। अपनी एनर्जी को अपने चार्ट के एनर्जी को यूज़ करिए, ठीक है? तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा लाइफ़ में। और ये भी मत डरिए कि मान लीजिए राहु की दशा एंड में आ रही है मान लो, तो ऐसा कुछ नहीं है, राहु बहुत अच्छा रहता है अगर वो अच्छे से बैठा हुआ है, ठीक है? उसको यूज़ कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए राहु क्या है, माया है, तो सोशल मीडिया है, जितना भी वो राहु है, आपका बॉलीवुड है वो राहु है, सब सब छलावा ही है, ये सब दिखावा ही तो है और क्या है ये। ठीक है, आपका इंस्टाग्राम है, ये सब दिखावा ही तो है। इसको उस एनर्जी को यूज़ करिए। मान लीजिए उस पे कोई अच्छा कंटेंट आपके पास है, आप डालिए, उसी से आप फ़ेमस हो जाओगे। तो राहु ने आपको रातों-रात फ़ेमस कर दिया। तो उस एनर्जी को आप पॉज़िटिव तरीके से यूज़ करिए, गलत तरीके से आपको नहीं सोचना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, तो उसने अपने राहु को खराब कर रखा है, ठीक है? उस एनर्जी को उसने गलत तरीके से यूज़ करा है। अब उसके कर्म खराब होंगे और वो गलत उसमें जाएगा डायरेक्शन में। आपको गलत नहीं करना है बेसिकली, आपको सही करना है। ठीक है? तो उस एनर्जी को यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए प्रभुपाद जी हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, आज हम उनको जान रहे हैं, ठीक है? तो उनका जो ऑरा है वो कितना बड़ा है कि आज तक हम उनको जान रहे हैं। वो तो चले गए, पर हम उनको जान रहे हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? प्रभुपाद जी उन्होंने कितना इस्कॉन मंदिर है कहाँ-कहाँ बना दिए हैं, पूरे मतलब विश्व में फैला दिया है। तो सब राहु की तो एनर्जी है और क्या है। तो आप डरने से नहीं होगा, आप चीज़ों को समझोगे ना तो आपकी लाइफ़ इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ इसको सुनिए आप, जिससे आपका और ज़्यादा इनसाइट आपको मिले।